तो हमारा इस वीडियो का टॉपिक रहेगा एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर होती क्या है? केयर ऑफ अ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान एक वुमेन की केयर इज़ नोन एज एंटीनेटल केयर। ठीक है, ताकि हम बेस्ट हेल्थ इंश्योर कर पाएँ दोनों मदर के लिए और बेबी के लिए। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे? तो एंटीनेटल केयर जो है वो ज़रूरी है, वो प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन करने के लिए वुमेन की हेल्थ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, और हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना उन केसेस को, और उनको स्पेशल अटेंशन देनी ताकि हम कोई कॉम्प्लिकेशन जो है उनको प्रिवेंट कर सकें। और मदर को जो भी डिलीवरी रिलेटेड कुछ एंग्जाइटी वगैरह होएगी उसको उसके रिलेटेड काउंसिल करना और उस एंग्जाइटी को रिमूव करना, इटर्नल डेथ्स और इन्फेंट डेथ्स को रिड्यूस करना, मदर को एजुकेट करना अबाउट चाइल्ड केयर, न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन, मदर को सेंसिटाइज करना टू फैमिली प्लानिंग, एंड जो मदर के साथ अंडर 5 होते हैं उनको अटेंड करना। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको पता होने चाहिए एंटीनेटल केयर के। जो एंटीनेटल विजिट्स होती हैं तो वो कितनी होनी चाहिए? तो आइडियली तो 13 to 14 विजिट्स होनी चाहिए, कि पहले 7 महीने में वंस अ मंथ, फिर 8 मंथ में ट्वाइस अ मंथ, कि आफ्टर 2 वीक्स 1 विजिट, और 9th मंथ में एवरी वीक वंस, तो मतलब 4 विजिट्स 9 मंथ में। और लेकिन मिनिमम जो विजिट्स होनी चाहिए वो 4 होनी चाहिए। वो कैसे? फर्स्ट विजिट होनी चाहिए आपकी विद इन 12 वीक्स, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। सेकेंड विजिट होनी चाहिए बिटवीन 14 एंड 26 वीक्स। थर्ड विजिट होनी चाहिए 28 एंड 34 वीक्स के बीच में। और फोर्थ विजिट होनी चाहिए 36 वीक्स एंड टर्म के बीच में। ये सजेस्टेड जो 4 एंटीनेटल विजिट्स हैं उनका। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो विद इन 12 वीक्स हो जानी चाहिए, और वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ANMs की, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ठीक है, सर्विसेज क्या प्रोवाइड करी जाती हैं ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर? तो उसमें आता है हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग में हम क्या पूछते हैं मदर को, कि कोई प्रीवियस प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन थी, या फिर हम LMP के बारे में पूछते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के बारे में, कोई करंट उनको अगर सिस्टेमिक इलनेस है, कोई हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इसके रिलेटेड पूछते हैं, कोई फैमिली हिस्ट्री अगर है हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ की, फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं, या फिर कोई ट्विन प्रेगनेंसी, थैलेसीमियाज़ की हिस्ट्री, और हिस्ट्री पूछते हैं कोई ड्रग एलर्जीज़ को लेकर अगर कोई हिस्ट्री है। तो हम ये कुछ चीज़ें हैं जो हम मदर से पूछते हैं हिस्ट्री टेकिंग में। ओके, करंट सिस्टेमिक इलनेसेस में हमारे पास बहुत सी डिजीज़ आ सकती हैं, जैसे एस्मा, STD, HIV, मलेरिया, जॉन्डिस एट्सेट्रा। ठीक है, हम ये कुछ चीज़ें मदर को पूछेंगे। उसके बाद हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं पेलर। पेलर हम क्यों देखते हैं? टू आइडेंटिफाई अनीमिया। अनीमिया के लिए हम पेलर चेक करेंगे, जिसमें आप कहाँ पे देखेंगे? कंजक्टाइवा में, नेल्स में, टंग। ठीक है, यहाँ पे आप पेलर चेक करते हैं। और फिर उसके बाद विल एग्जामिन द पल्स। नॉर्मल पल्स रेट जो है वो 60 to 90 बीट्स पर मिनट होना चाहिए, और अगर पल्स रेट जो है वो लो या हाई है तो वुमेन को मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, तो देखना है। रेस्पिरेटरी रेट चेक करेंगे, नॉर्मल इज़ 18 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट। फिर हम इडीमा चेक करेंगे। इडीमा मतलब स्वेलिंग। अगर इडीमा जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद रेजिंग BP, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, और या फिर कोई प्रोटीनूरिया भी है, तो इट में रिजल्ट इन प्रीक्लेम्शिया, मतलब हाई BP। एंड साइट जो हो सकती है, हम इडीमा जहाँ पे चेक करते हैं वो फेस पे देख सकते हैं, हैंड्स, एब्डोमिनल वॉल या फिर वल्वा। ये कुछ साइट्स हैं जिधर हम इडीमा चेक करते हैं। ब्लड प्रेशर चेक करेंगे वुमेन का, अगर रेज्ड है तो मे बी इट्स PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। और वेट गेन चेक करेंगे। फिर नॉर्मल वेट गेन जो होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो कुछ 9 to 11 kg होता है, और अगर कोई पुअर या लो सोशो इकोनॉमिक क्लास से कोई वुमेन है, ठीक है, तो वहाँ पे 5 to 6 kg हम ले सकते हैं। ठीक है, आइडियली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 2 kg बढ़ना चाहिए, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 5, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में भी 5। अगर लो वेट गेन हो रहा है तो इट कैन लीड टू IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। और अगर हाई एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है तो इट मीन्स ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है या फिर डायबिटीज़। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे हम। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम क्या चेक करेंगे? फंडल हाइट। तो 12 वीक्स पे फंडल हाइट जो होती है, ईच ट्राइमेस्टर में फंडल हाइट
कहाँ पे होनी चाहिए? फंडल हाइट 12 वीक्स पे इट इज़ एट द लेवल ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। 24 वीक्स मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर पे ये अम्बिलिकस के लेवल पे होती है। 36 वीक्स पे जिफिस स्टर्नम के लेवल पे होती है। ठीक है, तो विल चेक फॉर फंडल हाइट, देन विल चेक फॉर फीटल हार्ट साउंड्स। फीटल हार्ट साउंड्स जो है वो हमें 6 वीक्स के बाद सुनाई देते हैं। और फीटल मूवमेंट्स के लिए विल चेक, जो कि हमें 18 to 22nd वीक पे बाय जेंटली पल्पेटिंग द एब्डोमेन हमें फील होती है। फीटल लाई और प्रेजेंटेशन चेक करेंगे। मल्टीपल प्रेगनेंसी के बारे में का चेक करेंगे। बाकी कुछ एब्डोमिनल अगर स्कार है तो एब्नॉर्मल स्कार है तो उसका इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है, फीटल लाई प्रेजेंटेशन वी कैन सी आफ्टर 32 वीक्स। फिर हम असेसमेंट करेंगे ऑफ जेस्टेशनल एज। ठीक है, अल्ट्रासाउंड से। देन विल ऑल्सो काउंसल द वुमेन। ठीक है, हम उनको बताएंगे कि अगर ऑलरेडी इफ़ शी हैज़ 2 or more चिल्ड्रन तो हम उनको स्टरलाइजेशन के बारे में बताएंगे अंडर जननी सुरक्षा योजना। इन्फॉर्मेशन देंगे हम उसके बारे में। फिर इसमें हम लैब इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं। सब सेंटर पे कुछ होती हैं और कुछ PHC CHC पे भी होती हैं। सब सेंटर पे प्रेगनेंसी डिटेक्शन टेस्ट होएगा निश्चय किट, ठीक है, जिसमें आती है प्रेगनेंसी टेस्ट। एंड HB एग्जामिन करेंगे, यूरिन एग्जामिन करेंगे फॉर एल्बुमिन या शुगर। रैपिड मलेरिया टेस्ट करेंगे। PHC या CHC में क्या होएगा, हम ब्लड ग्रुप चेक करेंगे, VDRL, सिफिलिस का टेस्ट करेंगे, HIV टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, रैपिड मलेरिया टेस्ट करेंगे अगर वो सब सेंटर पे नहीं हुआ। ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे और HbA1c टेस्ट करेंगे हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, ये कुछ सर्विसेज हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं वुमेन को एंटीनेटल केयर में। नाउ व्हाट आर द रिस्क अप्रोच ऑफ एंटीनेटल केयर? मतलब जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें होता क्या क्या है? या तो इसमें ये हो सकता है कि या तो वुमेन छोटी है हाइट में, ठीक है, शॉर्ट स्टेचर, या फिर शी इज़ एल्डरली प्राइमी, कि वो 30 ईयर्स से ज़्यादा उसकी एज है। माल प्रेजेंटेशंस जैसे कि ब्रीच या ट्रांसवर्स लाई। ठीक है, उसके बाद कुछ थ्रेटेंड अबॉर्शन या एंटीपार्टम हेमरेज, प्रीक्लेम्शिया का केस, अनीमिया, ट्विन्स हैं या फिर वो भी हाई रिस्क में हम इंक्लूड करेंगे। प्रीवियस हिस्ट्री है स्टिल बर्थ की, इंट्रायूटराइन डेथ की। ठीक है, और एल्डरली ग्रैंड मल्टीपैराज हैं। प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी है, ठीक है, कि 14 डेज हो चुके हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को ऑलरेडी। कोई प्रीवियस सिजेरियन या फिर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की हिस्ट्री है। ठीक है, प्रेगनेंसी जो एसोसिएटेड है विद सम डिजीजेस लाइक TB, लिवर डिजीज, HIV, STI एट्सेट्रा। ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी, 3 or more स्पॉन्टेनियस कंसेक्यूटिव अबॉर्शंस। अगर पहले 3 या 3 से ज़्यादा अबॉर्शंस हो चुके हैं कंसेक्यूटिव तो हम इन सारे केसेस को हाई रिस्क केसेस मानेंगे। ठीक है, देन वी हैव मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। तो हम मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए मदर को एक कार्ड देते हैं विच इज़ नोन एज मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। ठीक है, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, प्रीवियस हेल्थ हिस्ट्री होती है सारी, और कुछ मेन हेल्थ इवेंट्स वो सारे उसमें होते हैं। वो हम वुमेन को ही देते हैं और उनको बताते हैं कि आपको हर चेकअप, हर एंटीनेटल विजिट में ये लेकर आना है, और ड्यूरिंग डिलीवरी भी आपको ये लेकर आना है, अपने साथ कैरी करना है। ठीक है, और ये सर्विस प्रोवाइडर को भी हेल्प करता है कि वो डिटेल्स जो भी हैं एंटीनेटल या पोस्टनेटल चेकअप्स की उसमें सारी होती हैं, तो उनको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं उसमें से। ठीक है, फिर कुछ प्रीनेटल एडवाइस भी है। प्रीनेटल एडवाइस में आप डाइट के बारे में बता सकते हो कि नॉर्मल वेट गेन इज़, हमने देखा कि 9 to 11 kg होता है, और पुअर इंडियन वुमेन में इट्स 6.5 kg। तो एक्स्ट्रा कैलोरी और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताएंगे जो कि ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर हम पर्सनल हाइजीन के बारे में बताएंगे, जैसे कि पर्सनल क्लीनिनेस होनी चाहिए। रेस्ट एंड स्लीप के बारे में बताएंगे कि 8 hours स्लीप इज़ नेसेसरी, और मिड डे मील के बाद 2 hours स्लीप इज़ नेसेसरी। कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है। ठीक है, तो वो आप कैसे कर सकते हो, वेजिटेबल्स फ्रूट्स को कंज्यूम करके। लाइट हाउस होल्ड वर्क एडवाइस करना है। स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करना है। ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलेंगे। एंड सेक्शुअल इंटरकोर्स इज़ रिस्ट्रिक्टेड स्पेशली ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, फिर हम ड्रग्स के बारे में बताएंगे। जो नॉर्मल एसेंशियल ड्रग्स हैं वो तो लेनी ही लेनी है प्रेगनेंसी में, लेकिन सम ड्रग्स जो होती हैं वो टेरेटोजेनिक होती हैं, मतलब वो बेबी को हार्म कर सकती हैं। तो जैसे कि थैलिडोमाइड होता है, तो वो डिफॉर्म्ड हैंड्स या फीट कॉज कर सकता है बेबीज़ में। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो फीटल ग्रोथ को इम्पेयर कर सकते हैं। रेडिएशन, वी ऑल नो, हमें रेडिएशन का एक्सपोजर नहीं देना है प्रेग्नेंट वुमेन को। ठीक है, और कुछ वार्निंग साइंस अगर वुमेन नोटिस करती है, जैसे कि फीट में स्वेलिंग होना या फिर विजन ब्लर होना, फिट्स, हेडेक या डिस्चार्ज पर वजाइना, तो इमीडिएटली रिपोर्ट करना है टू अ फिजिशियन। ठीक है,
फिर हम कुछ स्पेसिफिक हेल्थ प्रोटेक्शंस के बारे में देखते हैं, जैसे कि इसमें आता है अनीमिया। तो गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम जारी करा है जिसमें 100 दिन के लिए वो प्रेग्नेंट वुमेन को 100 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम ऑफ फॉलिक एसिड देंगे, ठीक है। और अदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में प्रोटीन, विटामिन ए एंड आयोडीन डेफिशिएंसी के लिए, तो मतलब ये डेफिशिएंसीज हो सकती हैं तो हमें सप्लीमेंट्स देने पड़ेंगे। एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया, जेस्टेशनल डायबिटीज़ या फिर टॉक्सीमियाज ऑफ प्रेगनेंसी के रिलेटेड, कि अगर यूरिन में एल्ब्यूमिन डिटेक्ट होता है या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट इज़ मतलब असेंशियल इन टॉक्सीमियाज ऑफ प्रेगनेंसी। फिर टेटनस की डोजेज़ 2 डोजेज़ होती हैं जो 4 वीक्स के गैप में लगता है। अगर विद इन 3 ईयर्स डोजेज़ कंप्लीट है तो एक बूस्टर डोज इज़ इनफ, ठीक है। और फिर हम RH स्टेटस का देखेंगे कि 28th वीक ऑफ जेस्टेशन पे RH एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन हम देते हैं, ठीक है। दैट्स इट इन एंटीनेटल केयर। आपको इतना